न्यूज़ की ताकत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें एमसीडी चुनाव की, जहां राष्ट्रवादी पार्टी की बात करें, जहां शेर सिंह राणा आया हुआ है। हम आपको दिखा दें कि यहां हजारों की संख्या में लोग शेर सिंह राणा को देखने आए हैं। जहां से विभा चौहान एमसीडी चुनाव में खड़ी हुई है, जो शेर सिंह राणा पार्टी के संयोजक हैं। हम आपको बताते चलें कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी कहां तक दिल्ली में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन बख्तावरपुर में जिस तरीके देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विभा चौहान भारी भरकम वोटों से जीतती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। काट तो दो यार, ये थोड़ा हटाना, ये हटाना थोड़ा। चलिए तोड़िए तोड़िए जी, चलो जी, जोर से मार दो। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते के राष्ट्रीय संयोजक श्री शेर सिंह राणा जी बख्तावरपुर ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच पधार चुके हैं। राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी जनलोक 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 पार्टी, भाई शेर सिंह राणा, भाई शेर सिंह राणा, भाई शेर सिंह राणा, बहन विभा चौहान, भाई शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते के राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा जी अर्जुन चौटाला पुत्र अजय सिंह चौटाला हरियाणा से कार्यालय का हाँ, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। बन रही है इनकी, बताता हूँ, ठीक है। भाई शेर सिंह राणा, भाई शेर सिंह राणा, भाई शेर सिंह राणा, भाई शेर सिंह राणा,
जहाँ के दरमियान बंधुओं ने आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का कार्यालय का विरोध कर दिया है और इलेक्शन का सिसोदिया जी हैं, जिनकी पुत्र वधू हैं विभा चौहान जी। समाज में रह के सामाजिक रूप से कई वर्षों से लोगों की भलाई के लिए वो सब काम कर रहे हैं और लोगों की ऐसी इच्छा थी कि भाई अब उनको चुनाव लड़के और सरकार का एक अंग बन के लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो सब लोगों की इच्छा को मान रखते हुए अब क्योंकि ये महिला वार्ड घोषित हुआ है तो हमारी बहन विभा चौहान यहाँ से प्रत्याशी के रूप में हम सब लोग मिलके उनको चुनाव लड़वाने जा रहे हैं और इस कार्यालय से अब चुनाव तक जो है वो संचालन किया जाएगा चुनाव का। दिल्ली में एमसीडी के लिए क्या मुद्दे राणा जी आपकी पार्टी के रहेंगे और क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, लगातार यहाँ पे अगर हम एमसीडी की बात करें तो भाजपा का वर्चस्व रहा है और प्रदेश सरकार में आम आदमी है काफ़ी समय से और दोनों का एक तरीके से हम देखने में आ रहा है कि दोनों की लड़ाई का जो है खामियाजा वो पब्लिक उठा रही है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि बख्तावरपुर जो ये वार्ड नंबर 2 है, यहाँ पे अनेक तरह की समस्याएं हैं जो दोनों के लड़ाई के कारण एक तो लोग परेशान हैं और उसको पूरी नहीं हो पा रही है। तो हमारी जो बहन है विभा चौहान यहाँ से जब जीत जाएंगी तो जो इस वार्ड की जो मुख्य 2-3 समस्याएं हैं उनको जो है ये दूर करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और इस बार बीजेपी आम आदमी पार्टी की जोरदार टक्कर हो रही है। कैसे आरजेपी लड़ाई लड़ेगी इन तीनों पार्टियों से? देखिए, हम किसी पार्टी से लड़ाई लड़ने नहीं आए, हम लोगों का दिल जीतने के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी से लड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है लोगों की सेवा करना और यही प्रयास है हमारा सबका कि हम क्या अपील रहेगी आपकी? क्षेत्र की जनता से अपील रहेगी कि उन्होंने समय समय पर भाजपा को, कांग्रेस को, आम आदमी को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मौका दिया है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य को वो इस बार वार्ड नंबर 2 से मौका दें, बहन विभा चौहान को जितवाएं। तो मैं और हमारी जो प्रत्याशी हैं हम सब वादा करते हैं कि इस क्षेत्र को इतने अच्छे से विकास करेंगे कि अगली बार हमें शायद वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राणा जी, जिस तरह आपने देश को गौरवान्वित किया है वो सभी जानते हैं। आपका बैकग्राउंड तो राजनीति बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते जिस तरह आपने भारत को गौरवान्वित किया है तो कितनी खरी उतरेगी आपकी पार्टी? क्योंकि आप पार्टी जो आई थी वो विकल्प बन के आई थी, वो कहीं ना कहीं टूटते नजर आ रही है। तो आपकी पार्टी किस तरह से विकल्प बन के आई? देखिए, हम लोगों ने इस राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गठन करीब 3 वर्ष पहले किया और हमने सबसे पहला चुनाव हरियाणा में लड़ा और बहुत अच्छा मत प्रतिशत हमें वहाँ प्राप्त हुआ था। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अनेक दलों से हमें दुगने से तिगने वोट जो है हरियाणा चुनाव में मिले थे, विधानसभा चुनाव में। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से हरियाणा के जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया था। तैयारी करवा रहे थे, कितना समर्थन लोगों को मिलेगा और आज इस ऑफिस के माध्यम से क्या जनता? देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने मुझे टिकट देने का वायदा भी किया था और उन्होंने पूरा किया है। जिस महिला सीट होने के बाद मैंने अपनी पुत्र वधू विभा चौहान को अपने वार्ड नंबर 2 बख्तावरपुर से उतारा है और मैं 1 महीने से हम लोग पूरी हमारा समर्थक जो है ना पूरे इस क्षेत्र के अंदर 1 महीने से कंटिन्यू जनसंपर्क अभियान में लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं भीड़ को देख करके, जनसंपर्क अभियान मेरे पूरे वार्ड क्षेत्र का हमें सहयोग और आशीर्वाद मिला हुआ है और हम ये सीट
विभा चौहान हमारी पुत्र वधू है, उसको हम जीत दिला कर रहेंगे और हम जीतेंगे भी क्या पक्का। कुछ कमियां क्षेत्र में देखने को मिली है कि जीतने के अगर लोग समर्थन करते हैं तो क्या कुछ कमियां हैं जो आप पूरी करेंगे? हम लोग जो इस क्षेत्र के विकास के लिए जो अभी तक कमियां रही हैं, जो पूर्व या हैं अभी जो प्रतिनिधि, उन प्रतिनिधियों के कारण से जो इस क्षेत्र में विकास नहीं हो सका है, हम वो सारी कमियां अपनी तरफ से पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो सरकार के द्वारा योजनाएं यहाँ पर ये लोग नहीं ला सके, हम अपनी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा हो, दिल्ली सरकार के द्वारा हो, MCD के द्वारा हो, जो भी सरकार की इस क्षेत्र के लिए योजनाएं होंगी उन पर बहुत तरीके से काम करेंगे और जन जन तक वो सुविधाएं पहुंचाएंगे। हमारे पास अभी तक इन लोगों ने इस क्षेत्र में शिक्षित की तो बात दूसरी, हम लोगों को जो अभी प्रत्याशी हम लोगों ने दिया है विभा चौहान को, अपनी पुत्र वधू को, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट और शिक्षित युवा प्रत्याशी है। हम लोग मिलकर इस क्षेत्र के साथ, जनता के साथ मिलकर सभी जो दिक्कतें रही हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और इनके साथ रहेंगे। देश को गर्वान्वित करती है। अब आप अपने क्षेत्र में एक एजुकेटेड होने के नाते क्या लगता है आपको, अपने क्षेत्र में किस तरह से आप अपने क्षेत्र को, जबकि आपके सामने बड़े धुरंधर पार्टियां हैं जो काफ़ी सालों से हैं, आप इसमें कैसे खरी उतर पाएंगे? मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। आप सभी आए उसका बहुत बहुत स्वागत, बधाई भी आप सभी को। पिछले 5 साल से अगर देखें, हम लोग MCD के कोई भी कार्य नहीं हो पाए हैं और अब हम चाहते हैं कि MCD के कार्य तो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं ही, उनके अलावा वही काम नहीं कर पाई। दोनों बड़ी बड़ी पार्टियां आई, कोई भी काम नहीं करवा पाई। तो हम चाहते हैं कि हम मूलभूत सुविधाएं तो देंगे, हम बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए रोजगार, सबसे बड़ा रोजगार और विकास हम ये लेकर आएंगे अपने क्षेत्र में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम लोगों से मिल रहे हैं डेली, मेरी महिलाओं से भी बातचीत होती रहती है। तो उनकी सबसे बड़ी समस्या तो नाली, सड़कें, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं मैं आप लोगों को बता रही हूँ, MCD के जो कार्य हैं वही नहीं हो पा रहे हैं। बात उसके बाद क्या करना है उन लोगों को कुछ नहीं पता। हमारी जो सोच है, हमारा जो विज़न है बहुत क्लियर है। हम लोगों को अपना ये 4-5 महीने के अंदर MCD के सारे कार्य करवा कर हमें आगे कहाँ तक अपना एरिया, अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास करना है। विभा चौहान, विभा चौहान, महिलाओं का कितना समर्थन आपको मिलने वाला है क्षेत्र में? हम अभी तक माजरा का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, महिलाओं से मिले हैं, उनका पूरा समर्थन है हमारी तरफ और ज़्यादातर हम सारे एरिया में कर चुके हैं। तो अभी तक तो समर्थन हमारी तरफ है। अब पार्टी के ऊपर है कि कौन कैंडिडेट खड़ा होगा और अब आगे देखते हैं क्या होने वाले हैं।